हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 9 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन किस तरीके से यूज किया जाता है इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ये जो साइन कन्वेंशन है इसको दो मेथड से हम यूज कर सकते हैं। तो आइए आप सबसे पहले साइन कन्वेंशन देखिए। एक नॉर्मल मेथड, ये जो आपका नॉर्मल मेथड है इसमें हमने क्या किया है, एक ये मिरर ले लिया। अगर इस मिरर के अब हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो आप बोलोगे पॉजिटिव, और अगर इस मिरर के बिलो हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो हम लेते हैं नेगेटिव। और अगर इस मिरर के राइट साइड में आप किसी डिस्टेंस को मेजर करते हो तो वो आप लोगे पॉजिटिव, और मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में अगर किसी डिस्टेंस को मेजर करते हो तो वो लोगे आप नेगेटिव। ये एक नॉर्मल मेथड है। इसके अलावा दूसरा मेथड ये है आपका कि आपको एक ये कॉनकेव मिरर दिया है और ये एक कॉन्वेक्स मिरर, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, ये जो कॉनकेव मिरर है इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है, और ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी इस साइड की। तो ये दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी हम इन मिरर्स का यूज करके इमेज बना सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हमेशा हम कहां रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इस केस में भी हम कहां रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर। दोनों मिरर के केस में आप ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी आप उधर ही रखें। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और ये वाला आपका एक ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे किधर जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। तो सपोज करिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इससे इंसिडेंट रे इधर जा रही है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। इस केस में भी क्या होगा, इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट जाएगी, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। अब जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करना है आपको इन मिरर के केस में, वो सारी की सारी डिस्टेंसेस आप पोल से मेजर करोगे। कहां से मेजर करोगे, पोल से। अब आप देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है, सपोज करिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन गई, ये क्या बन रही है, इमेज। इस केस में देखिए आप, ये आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसकी इमेज कहां बन रही है, ये बन रही है। ये दो केस हैं। आप अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर बन रही है तब आपको देखना है, देखिए ऑब्जेक्ट की चाहे इमेज की जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो कहां से मेजर करती है, पोल से मेजर करती है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। अगर हम पोल से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इसको किससे डिनोट करती है, इसको डिनोट करते हैं हम यू से। किससे डिनोट करेंगे, यू से। तो जब पोल से आपने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर की तो आप देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं और इंसिडेंट रे राइट हैंड साइड जा रही है। तो आप बताइए जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट मेजर कर रहे हैं, इसलिए हम पोल से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हमने यू से डिनोट किया था वो कैसी लेंगे, नेगेटिव। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कॉनकेव मिरर के केस में ये बनी, तो ये जो इमेज बनी है इसकी डिस्टेंस अगर आप पोल से मेजर करोगे तो आप कैसे मेजर करोगे, आप इधर जाओगे, ये हो गई डिस्टेंस ऑफ इमेज। किससे डिनोट करती है, बी से डिनोट करती है, ये जो बी है। अब आप देखिए पोल से आपने डिस्टेंस ऑफ इमेज मेजर की लेफ्ट हैंड साइड में, और आपकी जो इंसिडेंट रे थी वो जा रही थी राइट हैंड साइड में। इसका मतलब इस केस में भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज कैसी लेंगे, नेगेटिव। अब आप देखिए इस ऑब्जेक्ट की अगर इमेज कहां फॉर्म हो रही है, यहां पर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आप देखिए इस पोल से इस इमेज की डिस्टेंस हमने मेजर की, इससे डिनोट किया बी से। अब आप देखिए इंसिडेंट रे किधर जा रही है, लेफ्ट टू राइट, और इस इमेज की डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो यहां पर जो डिस्टेंस लेंगे हम इमेज की वो लेंगे पॉजिटिव। तो आपने देखा इंसिडेंट रे, जो आपकी इंसिडेंट रे है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट हो रहा है वो नेगेटिव है, और इसकी डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट हो रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव।
अब देखते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में। देखिए इसमें ये ऑब्जेक्ट रखा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, तो आप अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस मेजर करोगे तो किससे लिखेंगे हम? यू से। जैसा कि अभी मैंने बताया था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से मेजर करते हैं? पोल से। और किससे डिनोट करते हैं? यू से। तो आप देखिए इंसिडेंट रे कहां जा रही है? लेफ्ट टू राइट, इधर आ रही है ये। लेकिन आप डिस्टेंस किधर मेजर कर रहे हो? ऑब्जेक्ट की, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल क्या होगी? नेगेटिव। अगर आपका ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहां बन रही है? अगर इसकी इमेज इधर बनती है, सपोज करें इधर बनती है, मोस्टली ये वाला जो मिरर है वो हमेशा राइट हैंड साइड में ही इमेज बनाता है, कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में इमेज नहीं बनाता। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर बनी। अब आप देखो इस पोल से इस इमेज की डिस्टेंस को मेजर करोगे, किससे लिखोगे? यू से। इस इमेज की डिस्टेंस आप कहां से मेजर करोगे? इस पोल से। और किधर मेजर कर रहे हैं? देखिए पोल से हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं, इसकी डिस्टेंस को किससे लिखती है? बी से डिनोट करते हैं। अब आप देखिए जब हमने पोल से इस इमेज की डिस्टेंस को मेजर किया तो हम इंसिडेंट रे की, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उसके अपोजिट चल रहे हैं या सेम डायरेक्शन में? तो देख लीजिए आप, इंसिडेंट रे इधर से इधर जा रही है और हम डिस्टेंस ऑफ इमेज पोल से किधर मेजर कर रहे हैं? वो भी इसी की डायरेक्शन में। तो ये कैसा होगा? आपका पॉजिटिव। तो यहां से हमने दो चीजें तो समझ ली कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अगर इमेज आपकी ऑब्जेक्ट की साइड बन रही है तो उसकी डिस्टेंस पोल से नेगेटिव होगी। अगर ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में इमेज बन रही है तो उसकी डिस्टेंस आप पोल से मेजर करोगे, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। देखिए यहां पर जैसा दिखाया गया है, यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू। तो आइए कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट दिया है यहां पर, इन्होंने कहा है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है, यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ मिरर। चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। दोनों केसेस में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखा जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोल से जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? यू से। इसके केस में भी ऑब्जेक्ट हमेशा आप किधर रखोगे? लेफ्ट हैंड साइड में। और इसकी डिस्टेंस को आप मेजर करोगे पोल से, तो ये भी कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो पहला पॉइंट ये था, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर हम पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करते हैं इन दोनों मिरर के केसेस में, तो वो हमेशा और हमेशा नेगेटिव होगी, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। कोई भी डिस्टेंस हो, आप कहां से मेजर करोगे? पोल से। कभी भी इसके अलावा और किसी पॉइंट को चूज नहीं करोगे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तीसरा पॉइंट कहता है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। हमेशा इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में ही हम डायरेक्शंस को मेजर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिधर इंसिडेंट रे जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होगा, कैसा भी मेजरमेंट हो, वो नेगेटिव होगा। इन दोनों केस में ऑब्जेक्ट से ही इंसिडेंट रे इमर्ज होती है, तो किधर जाएगी? लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो और लेफ्ट टू राइट भी। जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगी वो सब पॉजिटिव ली जाएंगी, और जो डिस्टेंसेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव ली जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज करिए ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स। इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा किसको रखते हैं? ऑब्जेक्ट को। और जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज ऐसे भी फॉर्म हो सकती है
और इमेज ऐसे भी फॉर्म हो सकती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इसके केस में हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा कहां बनेगी? ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड रखा है तो इमेज राइट हैंड साइड बनेगी। तो ये आपकी इमेज फॉर्म। अब हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट को मेजर करना है। तो देखिए ये दिया है आपको प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर देखोगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे देखोगे तो सब कुछ नेगेटिव होगा। तो यहां पर हम अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ली तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो। इस केस में भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो। लेकिन जो हाइट ऑफ इमेज है, अगर हम कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर में देखें तो आप देखिए कॉनकेव मिरर में एक तो इमेज ये फॉर्म हो रही है, तो हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी इस केस में? पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है इमेज। यहां पर ये देखिए इमेज नीचे फॉर्म हो रही है, तो यहां पर जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो नेगेटिव होगी। क्यों होगी नेगेटिव? क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, और जो भी हाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करोगे वो नेगेटिव लोगे। ऐसे ही इसके केस में देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, इसकी तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, लेकिन इसकी इमेज इसके अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है, तो यहां पर जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो आपका पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि इमेज जो फॉर्म हो रही है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म हो रही है। चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, इन दोनों केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज दोनों के केस में, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, इन दोनों के केस में पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये किसके केस में होगा? आपका कॉनकेव मिरर के केस में। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा हाइट ऑफ इमेज आपका पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये था साइन कॉन्वेंशन। इसको अच्छे से रीड करना, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको साइन कॉन्वेंशन नहीं आता है तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते।